गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 35 जो क्लास 7th के लिए है। आज हम ईश्वर से अनुराग के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। जो आज की वर्कशीट में हमें सूफी संतों के बारे में बताते हुए इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया कि 11वीं शताब्दी में कैसे सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। सूफी संतों के रहने का सोचने का तरीका बताया गया है और इसके बाद हमें प्रश्न उत्तर पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले ईश्वर से अनुराग में सूफी संतों के बारे में। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पे जोर देता है, यानी वो मानता है कि ईश्वर चीज़ों में नहीं है, ईश्वर अपने अंदर है। भौतिकतावाद को दूर करता है। इसने दुनिया के सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण भी किया है, जैसे 13वीं शताब्दी का ईरानी न्यायविद रूमी का प्रेम कविताएं। तो बच्चों इसमें ईश्वर को पाने के लिए प्रेम भाव पर जोर दिया गया है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया कि हमें अल्लाह के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। इस्लाम जो है धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया कि हमें ईश्वर की जो सेवा करनी चाहिए हम हर व्यक्ति को करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के अंदर क्या है? भगवान। और ये किसने बताया बच्चों? सूफियों ने बताया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो सूफी संतों को जो मुसलमानों के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनसे बिल्कुल अलग थे सूफी लोग। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। तो बच्चों इसमें प्रेम पर बल दिया गया है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, सभा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पे नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया है। तो बच्चों सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर को हम नाम जाप करके, जो मतलब मेडिटेशन यानी चिंतन, गाना गा के, नृत्य या चर्चाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं 11वीं शताब्दी में कैसे हुआ। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन थे? गज्जाली, रूमी और सादी के नाम ज़्यादा जाने जाते हैं। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसु दराज थे। तो बच्चों ये सभी कौन थे? सूफी संतों के बारे में था। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलों का गठन हुआ, यानी यहीं पर इनका निर्माण हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। तो बच्चों पहले तरीके कुछ और थे और धीरे धीरे तरीकों में बदलाव आता चला गया। उसके बाद सूफी संतों अपने खानकाहों के विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियां तकलीफों का छुटकारा मिल जाता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, यानी जहाँ पे लोग आकर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ सभी इंसान ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते हैं। वे अपने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्यों के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। तो बच्चों यहाँ पे असल में होता क्या था? लोग अपने जो है दुख दर्दों को आपस में बैठकर बांटते थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते थे, इसलिए उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। लेकिन उस समय लोगों ने इसको चमत्कारों के रूप में लिया। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि माना जाता था कि उन्हें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया होगा और उन्हें अपनाया होगा। तो लोग ये मानते थे कि सूफी संत जो है बच्चों अलग अलग हैं और उनमें काफ़ी समानता है, एक तरीके से वो ईश्वर का ही रूप थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना क्या करते थे? तो बच्चों संत कवि थे वो सूफी लोगों की तरह क्या करते थे? काव्य रचना यानी कविताएं लिखते थे, गाना गाते थे। नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, यानी लोगों को प्रेम भाव से ही हम सिखा समझा सकते हैं। तो बच्चे इस प्रकार हमने सूफियों के बारे में पढ़ा, संतों के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि उनको दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सूफी कौन थे?
तो बच्चों, सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप था जो ईश्वर की खोज पे जोर देता था। सूफी लोगों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया कि हम अपने आप को समर्पित करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मध्य एशिया के सूफी संतों के नाम बताइए। तो बच्चों, इन महान सूफी संतों में कौन थे? गजाली, रूमी और सादी थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। सिलसिला किसे कहते हैं? तो सूफी उस्तादों की पीढ़ियों ने नए सिलसिलों का गठन किया। ये प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा अलग तरीका अपनाती थी। एक तरीके से बच्चों ये क्या थी? समितियाँ थी। जब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आते हैं तो उसी सिलसिलों के द्वारा किया गया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4 में आपको सही उत्तर छाट कर लिखना है। सूफी हिंदू मुस्लिम रहस्यवादी का समूह थे। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा? सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का समूह थे, वो हिंदुओं का समूह नहीं थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। सही है गलत बताना है। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। बच्चों, ये गलत है। इस संगठन को सिलसिले के नाम से जाना जाता था, सूफियों के संगठन को। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सूफी संतों के बारे में बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।